साथ मेघा। A very warm welcome to our special program Celebrity Controversy. Today we will talk about Rashmi Desai. As you all know, Rashmi Desai वो एक नाम है जो रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के 140 दिनों के सफर के दौरान सबसे ज्यादा सुनाई पड़ा है। इसलिए क्योंकि रश्मि घर में बतौर कंटेस्टेंट गए मोस्ट पॉपुलर फेसेस में से एक थी। टीवी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस वो रह चुकी हैं। टीवी इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। सलमान खान के साथ स्क्रीन शेयर कर चुकी हैं, भोजपुरी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। तो रश्मि के पास एक्सपीरियंस, टैलेंट सब कुछ था, तो वो काफी चर्चा में भी थी। घर से बाहर आई रश्मि देसाई का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हुआ है और इस इंटरव्यू में रश्मि ने सलमान खान के बारे में, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में कई तरह के खुलासे किए हैं। आप सब जानते हैं सलमान ने रश्मि की जर्नी को एक तरह से इजी भी बनाया है और टफ भी। अगर अरहान खान का टॉपिक वो लाते ही नहीं, अरहान की निजी जिंदगी को वो डिस्कस ही नहीं करते, तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं मचता। लेकिन अगर वो डिस्कस नहीं करते तो रश्मि एक तरह के धोखे में रहती जैसे वो अब तक थी। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ भी रश्मि की कंट्रोवर्सी हुई और अब घर से बाहर आई रश्मि ने इस हर कंट्रोवर्सी पर क्या कहा है, इन सारी कंट्रोवर्सीज पर रश्मि देसाई क्या कहती हैं, सुनिए जरा। फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 के दौरान खूब सारी परेशानियों का सामना रश्मि देसाई ने किया है। काफी सारे चैलेंजेस फेस रश्मि देसाई ने किए हैं। आप सब जानते हैं पल पल रश्मि को क्रिटिसाइज भी किया गया। अपनी संस्कारी बहू वाली इमेज को लेकर भी शुरुआत में रश्मि काफी ज्यादा कॉन्शियस नजर आई। पहले वीकेंड के वार पर ही सलमान खान से रश्मि को डांट फटकार सुननी पड़ी। सलमान खान ने कहा सास बहू का शो नहीं चल रहा है ये। और इन सबके बीच में रश्मि ने शुरुआत के 1 महीने शांत रहने के बाद अपने ट्रू कलर्स दिखाए। रश्मि ने अपना असली गेम दिखाया। उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रश्मि की हुई है लड़ाई। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ जमकर झगड़ी हैं रश्मि देसाई। टास्क में रश्मि ने किया है शानदार परफॉर्म, जिनका नतीजा ये निकला कि रश्मि टॉप 4 तक गई। आप सब जानते हैं बिग बॉस जैसे कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो में टॉप 4 तक जाना है बड़ी बात, लेकिन रश्मि टॉप 4 तक गई हैं और रश्मि देसाई के गेम प्लान को शो के बाद भी लोगों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है। रश्मि को लेकर कई तरह के सवाल आपके मन में होंगे, कई तरह के सवाल जिनके जवाब आप भी जानना चाहते होंगे। सिद्धार्थ शुक्ला के साथ रिश्ते की इक्वेशन नॉर्मल हुई या ना हुई? ये जो जर्नी रश्मि ने बिग बॉस के घर में जी है, इसमें कितना बड़ा हाथ सलमान खान का है? सलमान खान ने रश्मि की मदद किस तरह से की है? सलमान खान के साथ रश्मि का जो इतना खास रिश्ता रहा है, आखिर उस खास रिश्ते की खासियत कितनी ज्यादा है? कई तरह के सवाल जिनके तार रश्मि देसाई के साथ जुड़े हुए हैं रश्मि से किए गए और रश्मि ने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। जाने का न्यूज़ बाहर आ रहा था, कितना फैक्ट है इस बात? I really wish to be part of that show because that's one of my favorite show और मैं हमेशा encourage करती हूँ मेरे दूसरे फ्रेंड्स को। तो अगर मुझे मौका मिलेगा मैं वापस जाऊँगी, बट इस साल तो मैं नहीं जा रही। ओके सर, इसके अलावा रश्मि आपकी जर्नी बिग बॉस के घर के अंदर काफ़ी एक्साइटिंग तो रही, लेकिन बाहर से एक बहुत ही अलग रश्मि घर के अंदर नजर आई। लोगों कुछ ने पसंद किया, कुछ ने नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे अपने साइड से? आपने घर के अंदर क्या कोशिश की? मैंने घर में जो सोच कर गई थी उससे कहीं ज़्यादा विपरीत मेरे साथ चीज़ें हुई है, लेकिन बेटरमेंट के लिए हुई है। आसान नहीं था, कठिनाइयाँ इतनी आई, लेकिन उस कठिनाइयों से भी निकल के जब आप बाहर आते हो तो वो भी आपको बहुत कुछ रिटर्न में दे जाता है और मुझे मिला है उस घर से बहुत कुछ। एंड थैंक्स टू सलमान सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एंड थैंक यू टू lot of other people who have supported me. रश्मि, आरती का एक स्टेटमेंट है कि मैं रश्मि के साथ दोस्ती ना सिर्फ घर में लेकिन अब घर के बाहर भी नहीं रखना चाहूँगी।
ये स्टेटमेंट क्या लगता है शो के बाद में बिल्कुल भी वैलिड नहीं है आरती के लिए, और चीज़ें सब बहुत ही फॉरवर्ड आगे निकल गई हैं, या फिर अभी इस बारे में कुछ कन्वर्सेशन हुई आप लोगों की शो के बाहर आने के बाद? शो के बाहर आने के बाद सुबह ही मैं यहाँ आने से पहले उसके साथ फेस टाइम करके आई, और मैंने शो में भी कहा है वो बस उसने गुस्से में बोला होगा, बट आई नो शी डजंट मीन ऑल दैट। और सिद्धार्थ चित्रा के साथ में एवरीवन इज आस्किंग मी कि सिद्धार्थ के साथ कैसी, मेरी सिद्धार्थ के साथ बहुत अच्छी है। मैं उसको घर के अंदर भी बोलती थी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, शायद इसीलिए हम लोग बहुत लड़ाई करते थे, बट आई डोंट नो, हम बाहर आए हैं, मिले नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ है ऑनेस्टली। काफ़ी रेयर पब्लिक अपीयरेंस आपका भी रहा है, सिद्धार्थ का भी रहा है, ऐसा लगता है दोनों बहुत ही ज़्यादा आराम कर रहे हैं अभी, और आराम के बाद में एक धमाकेदार एंट्री अपने फैंस के लिए देने वाला है कुछ ऐसा? I don't know about Siddharth, but with me, so I have went out with my friends for the dinner outing. मुझे खुद को बाहर जाने में थोड़ी सहम जाती हूँ, बट मेरे फ्रेंड्स मुझे बाहर निकाल देते हैं खींच के, तो मैं जाती हूँ। मैंने लंच भी किया है, मूवी भी देखी है, सब किया है, सो आई एम देयर एवरीवेयर एंड हैविंग अ नॉर्मल लाइफ एंड ट्राइंग टू बी इन इट। और रश्मि, कौन सा एक ऐसा शख्स है जिसको घर के अंदर का जिसे आप बाहर मिलना नहीं चाहती हैं, कोई है ऐसा? ऐसा कोई नहीं है मेरे। मैं पहले ऐसी थी कि दिल में रखती थी, बट आई थिंक मुझे अब ऐसा कुछ दिल में है नहीं। जो आप मुझसे जैसे मिलोगे मैं आपसे वैसे मिलूंगी। और रश्मि, बहुत सारे लोगों ने बोला कि आप घर के अंदर गई थी तो कुछ एक स्ट्रैटेजी लेके गई थी, और जो पर्सनल लाइफ है, ये सारी चीज़ें जो डिस्कस हुई वो सारी इसीलिए हुई थी क्योंकि ये आपकी स्ट्रैटेजी थी। इस चीज़ के लिए अपने ऑडियंस से, अपने फैन से कुछ कहना चाहती हूँ? मेरी स्ट्रैटेजी होती तो कोई अपनी लाइफ की किताब खोलता नहीं है, और अगर जो ऐसे सोच रहे हैं तो वो बहुत ही बेवकूफ़ लोग हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि अपनी ज़िंदगी के बारे में कोई ऐसे खुलासे करे। बट जो शो के अंदर हुआ, इट वॉज अ रियलिटी शो, इट वॉज ऑल रियल, एंड कहीं ना कहीं आई वुड से दैट आई वॉज कनेक्टेड टू ऑल द गुड पीपल, सो दैट इज़ द रीज़न आई एम ब्लेस्ड टुडे। थैंक यू। आई हैव टू गिव मी, सॉरी। बता दें आपको, रश्मि देसाई यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद उनसे और भी कई तरह के सवाल किए गए। सवाल अरहान खान के बारे में। अरहान के बारे में बात करते हुए रश्मि ने कहा, मैं खुद भी अरहान से मिलकर सारी चीजें सेटल डाउन करना चाहती हूँ। रश्मि कहती हैं, मैं खुद भी अरहान के साथ बातचीत करके सारी चीजें सॉर्ट आउट कर देना चाहती हूँ। रश्मि देसाई ने अपने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अरहान खान के बारे में चर्चा करते हुए कहा, अरहान ने मुझसे बहुत सारी बातें छिपाई हैं जो कायदे से उसे छिपानी नहीं चाहिए थी। मुझे उसकी पत्नी के बारे में, उसके बच्चे के बारे में कुछ नहीं पता था। रश्मि कहती हैं, अरहान मुझे लगातार मैसेजेस कर रहा है, अरहान लगातार मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, मैं भी उससे बात करूंगी। मैं ऐसे ही चैप्टर्स को खत्म कर देने वाली नहीं हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा और थोड़े टाइम बाद मैं खुद भी अरहान खान से मिलूंगी। रश्मि ने कहा है कि अरहान ने उन्हें इमोशनली यूज किया। जी हाँ, रश्मि ने कहा, मैं भी अरहान से मिलना चाहती हूँ क्योंकि कई मेरे सवाल ऐसे हैं जो मेरे और अरहान के बीच में हैं, जिसके बारे में जानने का पूरा हक मुझे है। सच में मैं अरहान के बारे में केवल वही जानती थी जो उसने मुझे बताया। मैं ना तो शादी के बारे में जानती हूँ, ना उसके बेटे के बारे में। मैं अरहान के मम्मी पापा से कभी नहीं मिली। उन्हें केवल यही पता है कि अरहान का एक भाई और 3 बहनें हैं। मुंबई में ये लोग कहाँ रहते हैं मुझे कुछ नहीं पता। रश्मि कहती हैं, मुझे ये भी नहीं पता कि अरहान के मुंबई में 2 घर हैं। इसके बाद रश्मि देसाई थोड़ा इमोशनल हो गई और कहती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें जो अरहान ने मुझसे छिपाई, मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है इन सबको डाइजेस्ट करना। मैं खुद को ठगा हुआ फील कर रही हूँ। मैं शो को बीच में छोड़ देना चाहती थी क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। सही मायने में मेरा शो ना छोड़ने का डिसीजन अच्छा साबित हुआ, क्योंकि अगर मैं इस सिचुएशन में घर को छोड़ती तो मुझ पर कई आरोप लगते और कहा जाता कि मैंने इस्तेमाल किया शो के लिए। रश्मि देसाई ने अरहान खान के बारे में एक नेगेटिव बात भी नहीं कही है, लेकिन अरहान से मिलने की ख्वाहिश उन्होंने जरूर जताई है।
अब देखना होगा जब ये मुलाकात होती है तो ये रिश्ता आगे जाता है या हमेशा के लिए इस रिश्ते पर फुल स्टॉप लग जाता है। आरती के साथ दोस्ती बरकरार है। सलमान सर ने बहुत हेल्प की है। शुक्ला मेरा बेस्ट फ्रेंड था घर के अंदर, मैंने कई बार कहा, वो बहुत अच्छा है, मेरी उसके साथ बॉन्डिंग भी अच्छी है। अब तक बात नहीं हुई लेकिन जब भी होगी अच्छे से होगी, ये कहना है रश्मि देसाई का। और अरहान के बारे में वो कहती हैं, मिलना मैं भी चाहती हूँ, सवाल मेरे जहन में भी है और जवाब जानने का हक मुझे भी है। सो गाइस, आज के लिए सेलिब्रिटी कंट्रोवर्सी में इतना ही। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात, हर बार की तरह ले रहे हैं इसी वादे के साथ आपसे विदा। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रहिए अपडेटेड।